होने का वजूद कैसे देते हैं। इसका जीता जागता सबूत सिकंदरा जमुई में देवघर के मॉडर्न स्कूल के संचालक गौतम कुमार के साथ हुई घटना से साबित होता है, जिनको अपराधियों ने झांसे में लेकर उनके कार से करीब 22.50 लाख रुपए, लैपटॉप, कुछ जरूरी कागजात लूट लिए। घटना लगभग 12 बजे दिन का है, जब गौतम कुमार देवघर से पटना अपनी कार से लौट रहे थे। तब सिकंदरा चौक पर 4 से 5 की संख्या में रहे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। उनके गाड़ी से मोबाइल गिरने की बात कही और जब गौतम कुमार अपने गाड़ी से उतरकर देखने लगे तो उसमें से एक लड़के ने गाड़ी के पीछे रखे बैग, जिसमें करीब 22.50 लाख रुपए, लैपटॉप और कागजात थे, लेकर फरार हो गए। सिकंदरा के चौक होने के कारण चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सारा घटना रिकॉर्ड हो गया। मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल का सेक्रेटरी हूँ, जो देवघर में स्कूल है। उसके 2 ब्रांचेज है, एक सरसा और एक कस्टर्ड टाउन देवघर के अंदर। गौरव जी, क्या घटना घटी है? आप देवघर से आ रहे थे पटना और रास्ते में आपके साथ दुर्घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? मामला, हम पटना आने के क्रम में जब हम देवघर से सुबह में निकले लगभग 9:15-9:20 के आसपास, तो उसी टाइम वहाँ से लगभग 1.5-2 घंटे बाद जब हम सिकंदरा बाज़ार पहुँचे तो वहाँ थोड़ी सी जाम लगी हुई थी। गाड़ियाँ धीमे धीमे चल रही थी आगे, अक्सर हाँ होता था वहाँ पे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हम अपने 2 लोगों के साथ थे, एक मेरे साथ अपना जो स्टाफ था वो ड्राइविंग कर रहा था और दूसरा सीट के पीछे बैठा हुआ था, मैं फ्रंट में था। बाज़ार में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे गाड़ी धीमी थी। मेरे गाड़ी के आगे से एक लड़का क्रॉस किया जो लगभग अप्रॉक्स 30-32 साल का होगा, 35 साल का। उसने बोला कि कुछ इशारा किया कि मतलब नीचे गिर रहा है, जैसे हम लोग नीचे इशारा करते हुए। हमने ड्राइवर को बोला कि कुछ बोल रहा है क्या, तो उसने शीशा खोल के पूछा, हाँ जी भैया क्या हुआ? बोला कि आपके गाड़ी के आगे से मोबिल टपक रहा है। हमने बोला मोबिल टपक रहा है। इससे पहले कि हम उसको कुछ रिएक्ट करते, बगल से एक और लड़के ने बोला कि भाई साहब मोबिल टपक रहा है। उसका भी इशारा ही था, लेकिन हमने फिर शीशा खोल के अपने साइड में, क्योंकि मैं फ्रंट में बैठा हुआ था, मैंने फिर उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला मोबिल टपक रहा है। हम गाड़ी थोड़ा सा धीमे कराए, नीचे उतरे और हमने देखा तो हमारे गाड़ी के आगे फ्रंट ग्रिल पे जो है वो मोबिल टपका हुआ था, मोबिल गिरा हुआ था। हमने बोला उसको, ड्राइवर को, कि मोबिल तो गिरा हुआ है। उसने बोला क्या भैया गाड़ी साइड करना है? हम बोले नहीं, गाड़ी साइड यहाँ करोगे जाम लगा हुआ है और भीड़ बढ़ जाएगी, थोड़ा आगे चलते हैं। वहाँ से मुश्किल से 10 मीटर आगे चौराहा है, सिकंदरा चौराहा, वहीं पे चेक पोस्ट के जस्ट अपोजिट में मेन चौराहे पे हमने गाड़ी को रोक लिया और वहीं पे हमने उसको गाड़ी बंद करने का इशारा किया और फिर मैंने बोला उसे बोनट खोलो। वो ड्राइविंग सीट से उतर के उसने झुक के बोनट खोला अंदर से लॉक से और बाहर आ गया। हमने धीमे से बोनट उठाया, फिर हमने उसको देखा। तब तक जो पिछले सीट पे मेरा एक और जो स्टाफ था वो बैठा हुआ था, उसको भी लगा कि जब हमारे सीनियर उतर गए हैं तो भाई मुझे गाड़ी में बैठना, वो भी पीछे से उतर के आ गया। हमने देखा बोनट पे किसी प्रकार की कोई कहीं पे मोबिल या कोई जलन का स्मेल ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। हमने उसको बोला कि लगता है कि किसी ने जानबूझ के परेशान किया क्या। इतने बोलने के बाद अचानक से मेरा ध्यान आया, मेरा अपना बैग जो लैपटॉप बैग था काले कलर का, उसके अंदर हमारा अपना लैपटॉप, कागजात, चार्जर, पेन ड्राइव, आईडी प्रूफ और स्कूल का 4-5 महीने का कलेक्शन अप्रॉक्स नवंबर से लेके इधर जो आ रहा था, जितना हम लोग, क्योंकि सारा स्कूल बंद होने के वजह से जो भी कलेक्शन आया ये जनरली फरवरी, मार्च, अप्रैल में थोड़ा कलेक्शन आया और न्यू एडमिशन का पैसा था लगभग 22.5 लाख रुपया पूरा था और उससे ज़्यादा ही था जो कि पहले से भी बैग में होता था। जब हम पलट के, जैसे ही मुझे मुश्किल से ये सारे घटना और उसके बीच का 1.5-2 मिनट का टाइम होगा, जब वो अचानक, जब हमने बोला कि सूरज बैग कहाँ है, तो बोला सर पीछे सीट के नीचे रख दिया मैंने। जैसे ही हमने आके देखा तो वहाँ बैग, सूरज बोला सर बैग नहीं है। हम लोग तुरंत फिर रिएक्ट किए, खोजना शुरू किए, इधर उधर कुछ नज़र नहीं आया। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, लोग इधर उधर थे। सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे, मैंने उनको जाके बोला, क्योंकि बिल्कुल सामने ही चेक पोस्ट था, मैंने उनको बोला भैया यहाँ से मेरा बैग निकल गया, अभी आपने देखा? बोला नहीं मैंने नहीं देखा। फल वाले से पूछा, फिर उसने बोला कि देखिए ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है जो कि डायरेक्ट थाना से इसका एक्सेस है, तो आप अगर थाना चले जाते हैं तो शायद कुछ जानकारी मिल जाएगी तुरंत। हम लोग तुरंत वहाँ से भागे भागे सिकंदरा थाना पहुँचे। हमने थाने पे बैठे एसआई को बताया, उन्होंने बोला एसएचओ साहब नहीं है, उनके बिना परमिशन का हम फुटेज नहीं देख सकते हैं। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एसएचओ को फ़ोन किया, वो आए,
उन्होंने अपने टेक्निकल लड़के को बोला, जो टेक्नीशियन थे उनको, कि इनका फुटेज निकाल के दिखाओ। उनको 5 मिनट लगा, वो फुटेज में सारा क्लियर हो गया कि 5-6 लड़के थे, उसने प्लानिंग करी हुई थी पूरा। 2 लड़के पीछे बैकअप में खड़े थे और 2 जो कम उम्र का लड़का था वो बैग निकाला और भाग रहा है। सारा फुटेज मिलने के बाद उन्होंने एसडीपीओ को फ़ोन किया। एसडीपीओ आ गए घटनास्थल पे ही, फिर हमें लेके गए घटनास्थल पर, वहाँ पे वो आ गए। फिर उन्होंने सारी छानबीन करी जो भी करना था। फिर उन्होंने टेक्निकल टीम को फ़ोन किया और आके फिर उन्होंने छापेमारी की प्रक्रिया शुरू करी। हमसे उन्होंने आवेदन लिया और आज अप्रॉक्स 72 घंटे हो गए। अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट तो आया नहीं है। बस आप लोग के माध्यम से चाहते हैं कि कोई ऐसा अगर रिजल्ट आए, लोगों तक बात पहुँचे, कि उनका जो फुटेज है वो लोगों तक जाए, ताकि उनको लोग बता सकें कि ये कौन लोग हैं। क्या लगता है पुलिस टालमटोल कर रही है? सर देखिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, इसलिए कि उस दिन जो रिस्पांस था, जो वहाँ के एसडीपीओ थे उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था, जो उनकी क्राइम ब्रांच की टीम थी उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। अब क्या हो रहा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन का कोई आउटपुट अभी तक नहीं आया है। तो बस हम यही चाहते हैं कि लोगों तक बात पहुँचे, क्योंकि जब फुटेज है, फोटोग्राफ्स है, वीडियो है, साफ साफ उसमें चेहरा दिख रहा है, उसके बाद अगर हम उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इतना इलेक्ट्रॉनिक युग में, सोशल मीडिया के युग में कोई चेहरा छुपा रह जाए, ये थोड़ा सा सोचनीय मुद्दा है। क्या बैग निकालते हुए फुटेज था क्या? नहीं, बैग निकालते हुए जो कैमरा था वहाँ पे, उन्होंने ये बोला कि जो सामने वाला कैमरा है वो कैमरा शायद उनका ख़राब चल रहा है। जो 4 एंगल से उनका कैमरा लगा हुआ है, अगर वो उन्होंने जो मुझे दिखाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब वो ख़राब था या नहीं था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो 2 एंगल का कैमरा है जिसमें दोनों गाड़ियाँ दिख रही है, सिर्फ गेट से, मतलब जो हम लोगों का गाड़ी का गेट होता है, गेट के पीछे जितनी डिक्की है वो भी आ रही है उसमें। तो अगर उसको भी बहुत तरीके से एंगल से खंगाला जाता है तो वो भी दिख जाता है, क्योंकि जो बिल्कुल फ्रंट में एक साथ 3 कैमरा लगा हुआ है, वो 3 एंगल से उस पर तो आ रहा है। और जो एकदम नवादा साइड जाने वाले के अपोजिट जो कैमरा है, जो उन्होंने बोला कि शायद वो कैमरा नहीं चल रहा है, अगर उस कैमरा में देखा जाता तो क्लियर। लोकल पुलिस से आपको क्या मदद मिल रही है या नहीं, जमुई थाना से? नहीं, जमुई थाना से तो मदद मिल रही है, लेकिन सिकंदरा थाना का एक्टिवनेस हमको बहुत नज़र नहीं आ रहा है। आपका मामला तो सिकंदरा ही थाना का है? हाँ, सिकंदरा थाना में, क्योंकि जमुई डिस्ट्रिक्ट से जब लोग आए, राकेश कुमार जी जो एसडीपीओ हैं वो आए, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। एक राजवर्धन सर हैं जो टेक्निकल टीम के हेड है, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। और अभी क्या कर रहे हैं इसका तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उस टाइम अच्छा रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जो सिकंदरा थाना है उसका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव नहीं, बार बार बात को ये टालने में लगी हुई है कि बाहरी लोग थे, बाहरी लोग थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने 5 मिनट में ही पूरे 18 लाख या 16 लाख आबादी जो है वो स्कैन कर लिया कि 16 लाख आबादी में से कोई नहीं। दूसरा, एक आम आदमी को भी समझ में आता है कि आपने 5 फोटो देखा और बोल दिया कि नहीं है, तो ये भी तो एक सवाल उनसे किया जा सकता है कि क्या एक कोई ऐसा डेट है जिसके बाद से नए क्रिमिनल बनने बंद हो गए सिकंदरा में। तो एक बार में उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये बाहरी हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं। तो उन सब बातों से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि उनके एरिया के लोग हैं वो गिरफ्तार नहीं कर रहे। जबकि आप जो फुटेज में देखेंगे उसमें सारे लड़के हवाई चप्पल में हैं, टी शर्ट में हैं। तो कोई भी बाहरी व्यक्ति जो बाहर से प्लान करके आता है, और वो उसके एक्टिविटी से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, इतना तो हम लोग एक आम आदमी है तो समझ में आ जाता है। तो वो बार बार फोकस इसी पे कर रहा है। मेरा कहना है कि बाहरी हो तो कहाँ का होगा, बिहार का, यूपी का, झारखंड का, इससे ज़्यादा बाहरी तो नहीं हो सकता। तो अगर हम उनके फुटेज को उन लोगों तक पहुँचाएं, पेपर में दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दें, न्यूज़ चैनल्स को दें, तो निश्चित है कि किसी न किसी रूप में उनकी जानकारी मिल जाएगी। पटना के लिए रास्ते में आपके साथ ये कांड हुआ, क्या आपको शक लगता है कि ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया? देखिए, जो सिचुएशन है, जो अभी तक हम समझ पाए हैं, सीसीटीवी फुटेज देखने से पहले तो मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब फुटेज को हमने देखा है, जिस तरीके से 5-6 लोग ने, जिस तरीके से हमारी गाड़ी को टारगेट करके रुकवाया जाता है, गाड़ी में कभी कहीं कोई मोबिल का प्रॉब्लम नहीं रहता है, मोबिल ऊपर से डला हुआ है तरीके से, चालाकी से, फिर मेरे ही गाड़ी को टारगेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे इस बात के लिए मुझे भी लगता है कि ये प्लान वे में था। उनको जानकारी थी कि इस गाड़ी के ऊपर हमें अटैक करना है, ये है, पूरी जानकारी थी कहीं ना कहीं इस बात को। कुछ मीडिया वाले भी इनको थोड़ा सा तवज्जो दे रहे हैं, उनको इस बात का शायद आइडिया है कि ये कौन लोग हैं,
क्योंकि हमारी कोई ऐसी प्लानिंग तो थी नहीं या कोई चीज़ था नहीं, तो वहाँ पे चौराहे का था एसडीपीओ का आना, पूरी टीम का आना, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और सारे मीडिया वाले भी प्रेजेंट थे। कुछ मीडिया वाले इसको निगेटिव वे में भी 2-3 दिन बाद दिखाना चाह रहे हैं कि संचालक के चेहरे पे सिकन नहीं थी। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या दहाड़ मार के रोना ही सिकन का एक ये है कि हम बहुत दहाड़ मार मार के रोएं, तो उनको इस बात का प्रूफ मिल जाएगा कि नहीं हम इनका पैसा गया है। मैंने थाने को भी बोला, मैंने उनको भी बोला कि मैं 1-1 रुपये का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ। गलती जहाँ तक मेरी है तो हाँ आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई एक आम व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि बीच थाने के सामने बीच चौराहे पे दिन में मैं गाड़ी से उतरूंगा और मेरा कोई बैग ले लेगा। फिर तो मेरा यही स्थिति है कि अब आदमी अगर घर में पैसा रखे या बिजनेस करे तो 24 घंटा पैसे को पकड़ के चले। मतलब ये कहा जाए कि लोकल पुलिस अब इस मामले को घुमा के आपकी ही गलती ढूंढने की कोशिश कर रही है। हाँ, उस टाइम भी जो थानेदार थे, थाना का जो रिस्पॉन्ड था, वो बार बार इस सवाल का मैंने जवाब कि हम कैसे उतर जाते, मेरा इतना पैसा होता। अरे भैया, आदमी उतर रहा है कोई सुनसान जगह पे नहीं। अगर ये घटना मेरे से सिकंदरा से बाहर होता जहाँ कोई नहीं था, खाली रोड सड़क होती, तो वो कहते कि क्या जरूरी था कि आपने केयर नहीं किया। चलिए मैं मोबिल के लिए रुका, अगर मैं वहां पे फल खरीदने रुकता। अमूमन एक चीज आपने देखा होगा कि जब भी कोई सीनियर अथॉरिटी, मैं उनसे नहीं सवाल जवाब करना चाह रहा था, अगर वो एज ए दरोगा गाड़ी में बैठे होते हैं और उनकी गाड़ी कहीं पे जाके रुकती है तो बाकी पुलिस वाले क्या गाड़ी में बैठे रहते हैं? एक आम आदमी को जब पता चलता है कि उसका मोबिल टपक रहा है, उसको बहुत सारा डर होता है। आज के डेट में हर जगह चलती गाड़ियों में, कल भी आपने देखा होगा कि बड़े वाले पुल पे पारस के सामने गाड़ी में आग लग गया। तो जब मोबिल टपक रहा है वो भी आगे से, तो सबके दिमाग में ख्याल आता है। और हम अगर उतर रहे हैं, मेरा ड्राइवर बाहर आ रहा है, तो जो मेरा जूनियर वो भी उतर के आएगा। उसको क्या पता कि मेरी इतनी है कि मैं 1 सेकंड के लिए उतरूंगा और मेरा ये चला जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बार बार वो इस चीज में दोषारोपण, हाँ मैं मानता हूं मेरी गलती है, हम उतर गए, तो क्या मेरी गलती इतनी है जिसके बदले में उन अपराधियों को फ्री छोड़ दिया जाए? अगर ऐसा कुछ है, मेरी गलती ये है कि मैं उतर गया और उसके एवज में मेरा पैसा चला गया, तो क्या उनको छोड़ दिया जाए? अगर वो भी ऐसा कहना चाहते हैं तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं कि चलो भाई, तुम गाड़ी से उतरे, तुम्हारी गलती थी, इसलिए अब हम किसी अपराधी को नहीं पकड़ेंगे। हम गाड़ी में होते, अपराधी बैग छीनते हुए में गोली मार देता तो अपराधी पकड़ा जाता। क्योंकि दिन में 11:30 बजे अटैक करके 6 लोग जब आते हैं, निश्चित तौर पर वो इस बात का इंतजार तो नहीं कर रहे थे कि हम बैग लेके जाएंगे और हम बड़े आराम से, अगला आदमी बोलेगा हाँ जी ले जाओ कोई बात नहीं, हम पुलिस से निकलवा लेंगे। ऐसा तो कोई सिचुएशन बनता नहीं। तो उनका यह कहना था कि आप वहां गाड़ी में होते, आपके ऊपर अटैक होता, गोली चलती, तो मेरे लिए बहुत जेन्युइन केस होता। ऐसा मतलब पूरे घटनाक्रम को लेकर और थाने की भूमिका को लेकर आप आला अधिकारियों से कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए, हम सारे आला अधिकारी से कहना चाहते हैं कि इस टाइप की जब भी घटना होती है, एक आम बिजनेसमैन, एक जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपने सारे काम करने वाले लोगों के ऊपर शक की निगाह से देखते हैं। मेरा मकसद, मेरा धन तो चला गया है, वो कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये तो उनके कैलिबर पर निर्भर करता है। लेकिन आज जिस शक के मारे हम दबे रहते हैं, आज हमारा काम वहाँ पे मुश्किल है, मेरा भाई काम करता है। हम भी चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेट हो, अपराधी तक पहुँचे, और इसी बात का मेन मकसद क्लियरिटी हो कि ये एक रैंडम किया हुआ राजनी है या प्लान किया हुआ एक कोई घटना है। ये दो में से कोई एक चीज क्लियर हो जाए, तभी हमें लगेगा कि नहीं, तब हम शायद कल चलें। तो मेरा, अगर हमारा कोई भी हमारा ही व्यक्ति है, तब भी उसको सजा मिलेगा तो मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। कम से कम हम सुरक्षित तो रहेंगे आगे आने वाले समय में। ऐसे आज हमारी स्थिति क्या है, धन भी चला गया और हम अपने लोगों को शक के निगाह से भी देख रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि उनमें से कौन है, ये तो पुलिस ही बता सकती है, और ये कार्रवाई पुलिस का ही काम है, हमारा नहीं। अगर हमारे पास इतना ज्ञान होता तो हम अब तक उसको पकड़ लिए होते।
पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर करके कार्रवाई शुरू कर चुकी है और कोशिश कर रही है किसी तरह फुटेज में दिख रहे अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जिस तरह से भरे चौक पर घटना को अंजाम दिया गया, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का जरा भी डर नहीं है और वे बेखौफ होकर घटना को अंजाम देने में देर नहीं करते हैं, चाहे मामला सुनसान सड़क का हो या बीच चौराहे का। देवघर के एक स्कूल संचालक हैं गौतम कुमार, वो देवघर से जैसा उनके द्वारा बताया जा रहा है कि फी कलेक्शन पे कुछ पैसा था, उनके बताया अनुसार वो कह रहे हैं कि 22 लाख, और वो आ रहे थे और सिकंदरा चौक के पास किसी ने कहा कि आपके उनके गाड़ी से मोबिल छू रहा है, और उसी के वो देखने के लिए वो लोग गाड़ी से बाहर आए। गाड़ी में 3 लोग थे, तीनों के तीनों गाड़ी से बाहर आने की बात बता रहे हैं, गाड़ी के पास ही थे। उसी दरमियान ये कह रहे हैं किसी ने उनका बैग जो है गाड़ी से निकाल लिया है। हम लोग सही बिंदुओं पे छानबीन कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मामला लग रहा है कि यदि ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं कोई इंसाइडर प्लांट में भी इसको किया गया है, लाया गया है। उस बिंदु पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जल्दी मामले का उद्भेदन होगा। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कितना राशि था सर? इनके बताए अनुसार 22 लाख रुपये। अभी हमने इनसे इस संबंध में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी मांगा है, ये पैसे कैसे इनके पास थे और कहाँ से लेकर आ रहे थे। तो अभी फाइनली एफआईआर के लिए आवेदन जब वो देंगे तो वो स्पष्ट हो पाएगा। घटना को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एसआईटी टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अपराधियों की तलाश में जुट गई है और लगातार छानबीन कर अपराधियों की पहचान करने में लगी है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस को कितनी जल्दी सफलता हाथ लगती है। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।